आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका डाए। यानी अगर जो आपका घर का कोई शख्स है जिसके पास आपके भेद, आपके राज, आपके सीक्रेट्स मौजूद हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। और बज़ाहिर दोस्त नज़र आने वाला ऐसा शख्स बहुत जल्दी हो सकता है रश का, जलन का, हसद का भी शिकार हो जाए। कई ऐसे लोग जो आप समझते हैं कि यार आपकी सपोर्ट के लिए, आपकी हेल्प के लिए हैं। आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा, किसी ऐसे शख्स की आपने मदद कर दी, उसको अपने घर में पनाह दे दी, घर में रख लिया और लेटर ऑन आपने उस चीज़ को रिग्रेट किया। तो उन तमाम लोगों को भी इसमें इंक्लूड करेंगे और साथ साथ जो आपकी सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं लोग, जैसे आपका शेफ़ है, अगर आपने किसी बावर्ची को रखा है, अगर आपने किसी डोमेस्टिक हेल्प को रखा है, नो डाउट कि ये लोग बहुत मुखलिस भी होते हैं, आपका दिन रात ख्याल रखते हैं। आपके लिए शायद अपने घर को, अपनी दूसरी ज़िम्मेदारियों को बैलेंस करना, इनको साथ लेके चलना नामुमकिन हो जाए अगर आपके पास ये सपोर्ट ना हो। लेकिन बहरहाल किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगला भी इंसान है और इंसानी फितरत कब, जैसे मैंने कहा कि हसद और जलन का शिकार हो जाए आपको नहीं पता। जिन चीज़ों को आप सहूलत समझकर उनको दे रहे हैं, कई दफ़ा ये आपके लिए बाइसे मुश्किल ना बन जाएं, क्योंकि वो या तो उसको अपना हक़ समझने लगते हैं या इस बात पे ख़ार खाते हैं कि क्यों अल्लाह की तक़सीम में आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं और उनके पास नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान की फ़ितरत के अंदर है कि जो चीज़ उसके पास नहीं है वो उसको रिझाती भी है। अब ये मालो दौलत भी हो सकती है, अच्छा रिश्ता भी हो सकता है, एक प्यार करने वाला हस्बैंड या वाइफ भी हो सकती है, आपकी औलाद भी हो सकती है। तो जब हम नज़र, हसद, रश की बात करते हैं और इससे भी बढ़कर कि भाई कोई आपका सीक्रेट जानते हुए आपको नुकसान पहुंचाए या आपकी साइकी को समझते हुए आपको राम करके या तो सच्ची झूठी कहानी बना के आपसे फ़ायदा ले ले, आपके घर में डाका डाल दे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों से अपने आप को महफूज कैसे रखें। तो आज हमारे पास दो ऐसे मेहमान कराची में मौजूद हैं, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, जो यकीनन अपने ज़बरदस्त तजुर्बे, इंसाइट और माशरती रवैयों की समझ को आपके सामने रखेंगे। और यकीनन उन्होंने ज़िंदगी के बहुत अदवार देखे हैं, बहुत सारे मराहिल से गुज़रे हैं, तो उनकी बातें बड़ी, आप मेरे ख़्याल में आपके लिए बहुत ज़्यादा विज़डम और इंसाइट के साथ होंगी। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है मिसेस खान। दोनों ही मेरे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और बड़े दिनों बाद इनका आना हुआ है, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू हैव बोथ ऑफ यू है। कैसी हैं आप मिसेस खान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। आज के टॉपिक के बारे में बताएं कि कई दफ़ा मैं ये कहती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि भाई हमारा कोई दूर परे का रिश्तेदार है या हमारे गांव देहात से हम किसी को अपनी सपोर्ट के लिए किचन संभालने के लिए या घर संभालने के लिए ले आए हैं। जो मैं बात कर रही थी इससे पहले कि वो आपके घर की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, मुझे बताएं कि जो चीज़ हम कहते हैं ना कि किसी की मदद करने के लिए किसी पे एहसान कर रहे हैं, लेकिन वही एहसान उसका शर हमारी तरफ लेके आ रही है। लोग रश्क में, हसद में मुब्तला हो जाते हैं आपकी खुशहाली देखकर। बिल्कुल बहुत होते हैं, मैं कहती हूँ। और फिर पीछे आपके बैक बाइटिंग भी कर रहे होते हैं, गॉसिप्स भी कर रहे होते हैं। वो आपसे कोई खुश नहीं होता। अगर आप भूखे होंगे तो आपको रोटी नहीं देंगे, आपको कुछ नहीं देंगे, भूखा मार देंगे। लेकिन अगर आप अच्छे खाते पीते होंगे तो उनसे वो हज़म भी नहीं होगा। बेशक आप उनको भी दे रहे हो, उनको भी अपने जो आपको अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से आप उनको भी हिस्सेदार बना रहे हैं, उनको भी खिला पिला रहे हैं, उनको भी जगह दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस डे बाय डे बढ़ रही होती हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने हमें रखा है, अपनी बेटी बनाया है, जैसे कि अब तुम देखती थी, एक बच्ची को मैंने अडॉप्ट किया हुआ था और उसकी माँ मेरा घर संभालती थी। शी यूज़ टू गो टू स्कूल, शी यूज़ टू गो टू मदरसा में भी डाला हुआ था। उसके साथ में बेटियों वाला सलूक करती थी, बहुत अच्छा सलूक। वो मेरे घर चोरी करके चली गई, उनको पता चल गया कि आराम आराम से वो देखती थी, पता नहीं कि इधर डब्बों में इसका कुछ छोटा मोटा जेवर पड़ा होता है, उधर उस जगह पे इसने पैसे संभाल के रखे होते हैं। इंसान तो का अच्छा बुरा वो सब कैसे भरोसा करे किसी पे? आप हमें तो जैसे बचपन से सीख ये दी जाती है ना कि आप रवैया अच्छा रखें, किसी के साथ नरम दिली से, उनके बुरे वक्त में आप काम आए हैं, तो हम कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि ये अच्छाई भी हमारे साथ करेंगे। लेकिन फिर हम भरोसा कैसे करें? मैं बताऊं, वो इतने मीठे बन रहे होते हैं और हमें आउट ऑफ द वे जाकर प्लीज़ कर रहे होते हैं। जल्दी जल्दी पानी भी लेकर आएंगे, जैसे बेल बजाती हूँ फटाफट आएंगी, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या होना है, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे करना है, सब कुछ A1 होता है। लेकिन बीच बीच में से वो कमरे में देखती हैं आकर, जब हम उनको बुलाते हैं कि इनकी मेन जगहें कहाँ हैं, वो होशियार होती हैं कि देखती हैं कि ये कहाँ चीज़ें रखती हैं, पैसा कहाँ रखती हैं,
चीज़ें इंसान उतारता ही है और रखता है, वो बड़ी क्लेवर तो होती हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये पहले जो सारी दिखावा या बनावट होती है भरोसा जीतने के लिए होती है? नहीं, बाज तो इतने अच्छे नौकर होते हैं कि 20-20 साल तक वो आपकी खिदमत करते हैं, लेकिन एट वंस उनका दिमाग कैसे चेंज होता है, या तो बाहर की उनकी जो गैदरिंग होती होगी, 200 होते होंगे, वो सिखा दे हो। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बात की है, मैं योगी बजाज साहब के पास लेके जाना चाहूँगी। मैंने ये नोटिस किया है कि हर कम्युनिटी में जब यानी सारी एक दूसरे को जानते होते हैं कि अगर ये डोमेस्टिक हेल्प जो वक्ती तौर पे पार्ट टाइम काम कर रही है आपके पास आएगी, या तो उसने 2-3 घर पकड़े हुए काम करने के लिए, या इनकी आपस में रिश्तेदारी है किसी एक ही इलाके से आ रहे हैं, जैसे शांति नगर है या कोई भी शांति टाउन है, ये सारे के सारे वहाँ से आ रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हाट आई हैव नोटिस्ड योगी साहब कि जैसे हम 5 बजे देखते हैं कि सारों की छुट्टी हुई या मगरिब के वक्त ही जा रही हैं, उससे पहले ये किसी कोने पे बैठती हैं और बाकायदा इनकी एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है और ये एक्सचेंज करते हैं नोट्स और एक दूसरे के बारे में बात करते हैं कि फ़लानी बाजी का तो गुस्सा बड़ा तेज़ है, उनके घर में ये सब कुछ है, फ़लाना है, धमाका है। आपने देखा, ये नोटिस किया आपने फिनोमेना? व्हाट अ ग्रेट ऑब्जर्वेशन। गोलमेज कॉन्फ्रेंस, गुड। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। मेरी बहुत मोहतरम आपा मौजूद हैं, मेरे ख्याल से इनका तजर्बा इनके सामने मैं क्या बात करूं, लेकिन जो मुझ पे भी थी वो मैं आप भी थी मैं बयान कर देता हूँ। इंसानी फितरत मुख्तलिफ होती है, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पे नस्ल दर नस्ल लोग रह रहे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे रह रहे हैं। तो यकीनन हम सबके लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके लिए बात कर रहे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पे वो घर का भेदी बनते हैं। घर का भेदी उसी वक्त बनता है जब घर में भेद हो, कोई राज हो, और जब राज हो और वो आश्कार हो जाए तो फिर वो किसी के सामने भी आ सकता है। मेरे नाना एक जुमला कहा करते थे, बड़ा अजीब सा है कि नियरेस्ट टू हार्ट बट अवे फ्रॉम बॉडी, कि आप दिल के करीब रखें किसी को, लेकिन ये नहीं कि अपने साथी उसको बिल्कुल जिस्म से लगा के रखें। जब आप किसी को इतना करीब कर लेते हैं कि उसके लिए आपका राज ना रहे बल्कि उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है, तो इन्फॉर्मेशन फैलाना तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मेरे जहन में सवाल इसलिए भी आया था कि कई दफ़ा आप देखें कि वफ़ादारी कहेंगे या इम्प्लिकेट होना कहेंगे कि कई दफ़ा ये ऐसे मराहिल से भी पहुंचता है कि सही और गलत की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। आप घर में अगर नहीं अटेंशन पे कर रहे तो यही खादिम, यही शख्स जिसको आपने मदद की है, जिसको रोज़गार आपके घर से मिल रहा है, ये आपके बच्चों के साथ भी कोई ज़्यादती कर सकता है, ये आपके घर में डाका भी डाल सकता है, और कभी कभार आपके घर में होने वाले किसी जुर्म पे ये साथ मुलव्वस होकर पर्दा भी डालता है। वजिया, ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके जाऊंगी। हमारे साथ वजिया ज़फ़र भी मौजूद हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं। बड़ी स्ट्रेंज बात है, मैं देख रही थी कि जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे इन द केस ऑफ नूर मुक़द्दम, कल उन पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैं एक बयान देख रही थी, उन्होंने कहा आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट्स टू द साइट जब ये इस कत्ल की हमें इत्ला मिली, और कहती हैं कि हमने इसको जब जांचा, जब देखा तो कोई 15 पे इत्ला नहीं आई थी। किसी नेबर ने, किसी गार्ड ने, किसी नौकर ने, जो अपने आप को कह रहे हैं ना कि जी हम हेल्पलेस थे, हमें क्या पता ऊपर क्या हो रहा है या वॉट एवर हैड हैपेंड, हम तो कुछ नहीं कर सकते थे, किसी ने पुलिस को मुतला नहीं किया। और ये मेरे ख्याल में ये तो एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन हर घर में ऊंच नीच हो रही होती है, हमारे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस भी बड़ा राइज है। तो जब घर की खातून या घर की किसी बच्ची पे जुल्म हो रहा होता है या वहाँ पे बहुत लड़ाई हो रही होती है, क्या इन लोगों का क्या रोल होता है उस वक्त, आप क्या समझती हैं? अच्छा, उसमें यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी, ये भी इंफॉर्मेशन एक लीक हुई थी कि उसमें जो घर के मुलाजिम है वो भी उस केस में उन्होंने हेल्प की थी इस चीज़ में, राइट। सो जो घर के मुलाजिम होते हैं वो भी चीज़ों को अपने मफाद के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं या डर के अकॉर्डिंग भी। यहाँ पे जो आप बात की, जैसे कि मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम बहुत ज़्यादा मुलाजमों के ऊपर या हेल्पर्स के ऊपर रिलाय करने लग जाते हैं। इसमें हमारा भी फॉल्ट है कि हम घर के बच्चे उनके हवाले कर देते हैं या हम उनके सामने ही घर की कीमती चीज़ें निकाल रहे होते हैं, और सिर्फ एक दफ़ा उन्होंने नोट करना होता है, उसके बाद उनको जरूरत नहीं होती है। उसके बाद वो सिर्फ शिकार करने की उस पॉइंट पे होते हैं कि कब मौका मिले तो वो मौका ढूंढ रहे होते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी सिद्रा कि बहुत सारे क्लाइंट्स, बच्चे रिपोर्ट होते हैं जो बुली होते हैं, अब्यूज होते हैं इनके हाथ। इवन कि एक केस तो ऐसा आता है जिसमें से घर का जो हेल्पर है वो 5 वक्त का नमाजी, दाढ़ी और बच्चा उसके पास छोड़ देते थे घर वाले, उसने अब्यूज किया, वो भाग गया। तो ये घर में आप लोगों को बाउंड्री, मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, हम सब ने रखे होते हैं बाउंड्री। देखिए, एहतियात सबसे पहले है,
तो एहतियात में क्या आता है, बाउंड्री आती है, आप लिमिटेशंस रखें, बाउंड्री रखें, जहां पर आपकी कीमती अशिया हैं उनको लॉक में रखें, उस जगह की सफाई मत कराएं, फिर उस जगह पे उनकी एंट्री मत रखें। अच्छा वजिया, यहाँ पे इसमें क्योंकि बाउंड्री आपने, हाँ जी, क्योंकि आपने बच्चों की ज्यादती की बात की ना, तो यहाँ पे ताली दोनों हाथों से, जिसकी तस्वीर का दूसरा एक बहुत ही भयानक रूप ये भी है कि ये जो छोटे बच्चे, ख़ास तौर पे मैं पंजाब में देखती हूँ, सिंध के कई गांव देहातों से छोटे बच्चे जिनको मुलाजमत के गर्ज से बड़े घरों में या हवेलियों में रखा जाता है, ये बच्चे भी बड़े वल्नरेबल होते हैं, यानी इन पे भी अब्यूज़ होता है, इनको भी निशाना बनाया जाता है। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेटली बिकम अ टू वे स्ट्रीट। इस पे आप क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा है, और इसमें ना सिर्फ अब्यूज, ट्रॉमा इनको दिया जाता है, बल्कि ये बोल नहीं सकते ज्यादा बच्चे, तो इनसे बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। तो अब्यूज तो टू वे होता है, हमारे हाथ में भी जब अथॉरिटी आती है तो हम भी जुल्म करते हैं, इसी तरह उनके हाथ में जब कुछ लगता है तो वो भी मौका देके फिर मौका नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही। इंसान की नफ्सियात है कि जब उसको पावर मिलती है, जब उसको अच्छा, एक तो बिल्कुल ज़ाहिरी ज़्यादती है ना कि अगर आप मारपीट कर रहे हैं या खुदा ना खासा सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहे हैं अपने किसी डोमेस्टिक स्टाफ को, तो आप ये ना समझें कि वो इस वक्त कमज़ोर है या ताकतवर नहीं है। उसके जहन में आपके ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत, कितना गुस्सा पल रहा है, फिर जब उसको मौका मिलेगा वो आप पे वार करेगा, वहाँ तो जस्टिफाइड होता है। कई दफ़ा यही चीज़ अनकॉन्शियसली भी हो रही होती है, यानी बज़ाहिर आप समझ रहे हैं कि आप अच्छा रवैया कर रहे हैं और उसके ऊपर ढेर सारी कहानियाँ हैं, साइकी पे कैसे असर कर रही है। यानी आप समझ रहे हैं आप इंसाफ कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लाएं तो उसको भी दे रहे हैं, लेकिन वो हो सकता है बहुत बारीक चीज़ों को नोटिस कर रहा हो, उसको लग रहा हो कि मुझे जो तोहफ़ा दिया जा रहा है वो सस्ता है, अपने बच्चे के लिए महंगा ला रहे हैं, तो वो एहसास कमतरी, एहसास महरूमी फिर भी बहरहाल वहीं पे होता है। और बच्चा तो बच्चा है या कोई भी कमसिन इंसान इसमें अफेक्ट हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके इस पे बात ज़रूर करेंगे कि देखें जी, कई दफ़ा हम घर में अपना टेक अवे फूड मंगाते हैं और हो सकता है सुबह सुबह आपके मुलाजिम ने कहा हो कि बाजी मुझे 2000 रुपये दे दें, एंड यू से नहीं बेटा, अब आपको पहले भी पैसे लिए मैं या मैं पैसा लूँगा, तो जो भी आपने उसूल पसंदी दिखाई कि तुम लोग हमेशा ही मांग लेते हो, और 10 मिनट के बाद आपकी डोरबेल बजती है और आपको जो राइडर है वो 10,000 रुपये का खाना दे के जा रहा है, तो आप एक लम्हे के लिए सोच सकते हैं कि इसके जहन में क्या गुजरी होगी कि मेरे लिए 2000 नहीं है और आप एक वक्त के खाने पे इतने पैसे खर्च कर सकते हैं। ये वो तफरीक है जो हमारे माशरे में है, तो क्या हम वाकई इनको ब्लेम कर सकते हैं? विल टॉक अबाउट दैट। अच्छा जी, बड़ी अजीब अजीब रिवायतें भी राइज हो गई हैं। मैं इस बात पे हैरान थी कि मेरी एक डोमेस्टिक हेल्प ने मुझे ये बताया, मैं कुछ पुराने कपड़े हो गए थे जो अच्छी हालत में थे, मैंने कहा बेटा अगर आपने ये ले जाने हैं तो ले जाओ, तो कहने लगी बाजी आप कितने पैसे लेंगे? मैंने कहा मैं तुम्हें ये बेच नहीं रही, मैंने इस्तेमाल कर लिए, मेरे काम के नहीं है, अगर तुम्हें पसंद है तो तुम ले जाओ। वो अच्छी हालत में थे, तो इस बात पे हैरान हुई और उसने मुझे ये भी बताया कि कई घर के जो मालिकान हैं वो सिर्फ इसी तरह चीज़ें नहीं दे देते, वो अपने घर की पुरानी अशिया अपने डोमेस्टिक स्टाफ को बाकायदा बेचते हैं। अब ये एक सवाल मैं चाह रही थी कि अपने पैनल के सामने रखूं कि इसमें एहसन तरीका क्या है, और उनकी भी मैं साइकी समझ सकती हूँ। जो लोग बेचते हैं वो तसव्वुर ये करते हैं कि भाई इसको उसकी कदर व कीमत होनी चाहिए, एक एहसास होना चाहिए, जब तक आप सिर्फ हैंड आउट्स देते रहेंगे तो इनका एक जहन साजी एक मुख्तलिफ अंदाज में होती है, लेकिन वो आपका घर का खादिम है। अब उससे आपने क्या ही ले लेना है? अगर आपकी कोई 50,000 की पुरानी अलमारी है तो आपने उससे 2,000 ले लेने, 3,000 ले लेने, क्या लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, इस पर ज़रा सवाल करते हैं। मिसेस खान, आपका क्या ख्याल है? घर की पुरानी अशिया, नया ब्लेंडर लेने जा रहे हैं, पुराना हुआ, पुराना AC निकालना है, इनको ऐसे ही दे देना चाहिए या आपको लगता है कि थोड़े से पैसे लेने चाहिए? नहीं, मैंने तो आज तक नहीं लिए, लेकिन सुनने में आया है बाज़ लोग उनकी तनख्वाह में से कुछ अमाउंट काट लेते हैं, हल्का सा अमाउंट। क्या ये बेहतर है? ताकि उनको रियलाइजेशन हो कि एवरीथिंग कॉस्ट मनी, मेरा ख्याल, ताकि वो जब हमसे चीज़ लें वो सही करते हैं तो उनको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि इन्होंने इतनी महंगी ख़रीदे और हमें वापस इन्होंने इतनी सस्ती दे दी। कुछ तो जब उनके दिल में कुछ तो होता होगा ना कि ये हमें अगर दिए हैं, और ये बिल्कुल भी मैं कहती हूँ कि जो लोग फ्री दे रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी, लेकिन अगर जो पैसों से थोड़ा सा काट रहे हैं उनकी तनख्वाह में से कि मैंने तुम्हें इतनी महंगी महंगी ये चीज़ें दी हैं तो इतना सा अमाउंट मैं इसका ज़रूर काटूंगी, तो वो भी मैं कहती हूँ कि गलत है। या ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ें तो आपकी मर्ज़ी है कि आप उनको बेशक बग़ैर कोई रकम या नकद लिए दे दें, लेकिन अगर किसी ने एडवांस सैलरी ली है या कर्ज़ा लिया है, कई दफ़ा हम कहते हैं ना अच्छा कर्ज़ा लिया है कोई बात नहीं यार माफ़ कर दो, लेकिन क्या वो वापस लेना चाहिए, तनख्वाह से कटना चाहिए? अब मैंने एक मेड, जैसे आप कह रही थी, गांव से मंगवाई है, उसको मैंने पैसे भेज दिए हुए, कुछ उसका कर्जा था, उसकी बच्ची बीमार थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। सही। अब देखिए ना, ट्रस्ट भी एक चीज़ होती है, तो ये लोग ट्रस्ट वर्दी नहीं होते बिल्कुल भी,
और इनको देना लेना बहुत सोच समझ के चाहिए। हम इनको पहले से इतना कुछ दे देते हैं, हम सोचते नहीं कि दूसरी आएगी तो उसको क्या देंगे, अब इसको मैं इतना अच्छा, कुछ चीज़ों पे जैसे आई लिव इन अ गेटेड कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी में अगर दाखिला भी किसी हेल्प को चाहिए तो घर वाला उसका स्पॉन्सर बनता है और उस कम्युनिटी का, उस बच्चे का या जो भी शख्स है उसका कार्ड बनता है। विदाउट दैट कार्ड उनकी एंट्री नहीं होती। लेकिन ये सहूलत मैं समझ सकती हूँ पूरे पाकिस्तान में नहीं है। एक चीज़ जो जब बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात होने लगे थे और ग्रोह के ग्रोह पकड़े गए थे, आप किसी भी नए मोहल्ले में अगर रहते हैं, किसी शख्स को आप अपने घर की एंट्री दे रहे हैं, वजह मुझे ये मालूम है कि मुख्तलिफ जो पुलिस है, चाहे वो कराची की पुलिस हो, लाहौर की पुलिस हो, योगी साहब, वो करते ये हैं कि वो कहते हैं कि इस बच्चे का या इस शख्स का शनाख्ती कार्ड आप जमा कराएं और बताएं कि आपकी अब आपका मुलाजिम है, ताकि खुदा ना खासा कल वो आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, चोरी करता है, तो आपके पीछे कोई रास्ता तो, कोई तरीका तो उसको उस तक पहुंचने का। हम कई लोग सुस्ती काहली में ये नहीं करते, क्या कहेंगे आप? सुस्ती काहली की बात नहीं है, कानून है। ये ऑफिशियली कानून है कि जब भी आप कोई मुलाजिम रखें, किराएदार रखें, तो उसकी एंट्री थाने में होनी चाहिए। जी, ये अलग बात है कि हम नहीं करते। मैं वही पूछूं क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम कौन से कानून मानते हैं जो ये वाला कानून मानेंगे? नहीं, ये तो सेफ्टी की बात है ना। देखें, आपके घर के अंदर आपके बूढ़े वालिदैन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, कल को खुदा ना खासा किसी की भी नीयत में फतूर आ सकता है, तो हमें तो ये अपनी सेफ्टी के लिए करना चाहिए ना। कोताही है हमारी। जिस माशरे में रोजाना जी लोग जनाजे उठाते हों, उस माशरे में कुछ ये सोचते हैं कि हम थोड़ी मरेंगे। सही, मुझे लगता है कि लोग मरेंगे लेकिन मैं तो नहीं मरूंगा। तो जब सोच ये होगी तो ये वाला कानून कहाँ जाएगा? मेरे साथ थोड़ी हो ना। वो किसी को मारा था नौकर ने तो किसी और को मारा था, मेरा नौकर मुझे क्यों मारेगा? नहीं, हम कभी बैकग्राउंड सर्च नहीं करते कि खुदा ना खासा हो सकता है ये शख्स जो आपकी दहलीज तक पहुंचा है। देखिए, रेफरेंसिंग का तो हमारे यहाँ कोई सिस्टम है ही नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पूछगछ कर लेते, बेटा क्या काम करते थे, वो बता देगा जी पहले मैं फ़ेज़ 8 में काम करता था, मैं फ़लाने साहब के पास था। उनसे किस मामलात की वजह से तुम छोड़कर आए किसी ने नहीं पूछा। क्या वहाँ से चोरी करके आए, कोई हक तलफी करके आए, वी डोंट नो। आपने एक वाक़या याद दिला दिया, उसका मैं पॉइंट दे देता हूँ। हाँ, बड़े मजे की एक चीज़ याद आई, वो चाय वाला याद है आपको? जी। इतना मशहूर किया, बाद में पता चला पाकिस्तानी था ही नहीं। तो इतना बड़ा शख्सियत जो हमें चाय बनाते बनाते चाय बना गया हमारे, जब उसकी हमें डिटेल नहीं पता तो अपने घर में एक छोटे से बच्चे की हमें कहाँ से डिटेल पता होगी? आपने जो बात की है मैं उसको सेकंड इसलिए करता हूँ कि पहली बात तो ये कि जब किसी को रखिए तो ये सोच के रखिए कि आपने किसी बाहर के आदमी को रखा है, ये आपका अपना नहीं है। बिल्कुल सही। लेकिन जब आप उसको अपना ही तस्वुर कर रहे हैं पहले दिन से, तो फिर आप एंट्री क्यों कराएंगे? अच्छा, मुझे बताएं रेड फ्लैग्स क्या होते हैं बहैसियत एक मर्द के, और ख़ास तौर पे क्योंकि कई मर्दों को मुलाजमत पे रखा जाता है, एज अ गार्ड रखते हैं हम, चौकीदार रखते हैं, माली रखते हैं, हो सकता है खानसामा हो आपका, हो सकता है आपका ड्राइवर हो, और ये बहुत आपके घर की ख़वातीन के कॉन्टैक्ट में भी आता है, आपकी चार दीवारी के अंदर भी वो शख्स आता है। एज अ मैन आप किन चीज़ों को देखते हैं? हमारे वालिद साहब हमेशा एक चीज़ को कहते हैं कि भाई ऐसा कोई शख्स घर में एंट्री ना ले जिसकी आंख में शर्म ना हो। बॉडी लैंग्वेज से क्या गेज करना चाहिए? आप बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझते हैं, इतना आपका ऑब्जर्वेशन है। व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शख्स नॉर्मल होगा उसकी बॉडी लैंग्वेज तो आप समझ सकते हैं। जो तय करके आया है उसने कुछ करना, उसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, वो कवर्ड होता है। क्या रेड फ्लैग्स होते हैं? मैं आपको बताऊं, ड्राइवर के साथ कभी भी जब आप टेलीफोन पे हों तो ड्राइवर को या तो गाड़ी रुकवाएं, उसको कहें थोड़ा सा बाहर रहें, उसका एहसास हो कि कोई पर्सनल बात हो रही है। आप उसी वक्त पर्सनल बात कर रहे हैं, आपके एक एक जगह को वो जानता है, आपकी शख्सियत उससे शायद सास सम्मा इतना नहीं जानती, या वाइफ भी इतना अच्छा नहीं जानती होगी जितना ड्राइवर जानता है। ठीक है ना, उसको एक एक चीज़ का पता होता है। तो पहले तो ये कि एहसास दिलाइए। दूसरा, एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कीजिए जिस लाइन को वो क्रॉस नहीं करे। कभी कभार हम समझते हैं कि भाई मैं इसको 150 रुपये देता हूँ, ये सुबह शाम मेरे साथ रहता है, अपनी कई गलत करतूतों को कवर करने के लिए जब आप उसको अपने साथ मिलाते हैं, ये आप सबसे पहले अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। मिसेस खान, अगर घर का कोई मर्द ड्राइवर को ये सीख दे रहा है कि भाई बेगम साहिबा का कॉल आया ना, ये मत बताना हम दफ्तर में नहीं हैं, तो फिर आपने तो उसको खुद खुली छूट दी ना। वो तो आपको इतना ब्लैकमेल करेगा आगे चल के, छोटी छोटी चीज़ें आपसे देता रहेगा, आगे चल के आपको इतना ब्लैकमेल करेगा, क्योंकि इसका मतलब आप उससे कई और झूठ भी बुलवा रहे हैं, आप उससे कई और चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि वो आपका बहुत खैर ख्वाह होगा और वो सारी चीज़ें हज़म कर लेगा। नहीं, वो हज़म नहीं करेगा, वो और नौकरों को भी बताएगा। ये बातें औरों के घरों तक जाती हैं, नौकरों के थ्रू औरों के घरों तक जाती हैं। और ये है कि ये अगर हम उनको ब्राइब करते हैं ना, अगर नौकरों को ब्राइब, देखो ये बात यूँ नहीं बताना और ये यूँ करके रखना,
ये बात हमेशा जब ऐसी होगी ना तो तुमने ये जवाब देना है साहब को, या यूँ औरतें ज़्यादा ब्लैक मेल अच्छा, दोनों लोग करते हैं। तो होता ही नहीं है। ये ज़रा बात वजिया के पास लेके जाते हैं। वजिया हमारे साथ है। वजिया, एज अ यू नो माहिर नफ्सियात मुझे बताइए कि जब ख़वातीन भी अपने झूठ या अपनी किसी बात को कि जी मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या कोई बात उनसे छुप कर रही हैं, बेशक एक बेज़रर सी बात ही है कि मैके जा रही हैं और ड्राइवर को कहा कि साहब को मत बताना कि मैं कहाँ गई थी, या साहब कह रहे हैं कि बेगम साहिबा का फ़ोन आ जाए तो उनको ना बताना कि हम दफ्तर में नहीं हैं, कह देना अगर कॉल करें तो बाजी हम दफ्तर में ही हैं अभी। इन छोटे छोटे झूठों का क्या असर पड़ता है और फिर इसको यूज़ कैसे करता है ये स्टाफ? सबसे ज़्यादा जो मैंने इसका इम्पैक्ट देखा है वो स्टाफ ये समझ लेता है कि ये जो आइडेंटिटी है वीक है, इसलिए झूठ वो इंसान बोल रहा होता है जिसको अपनी पावर जो है वो वीक फील कर रहा होता है। तो जब इनको पता चल जाता है कि ये इंसान जो है उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो वीक है, तो वहां पे वो क्या करते हैं कि वो फिर मौके गलतफहमी भी पैदा करते हैं। हमने बहुत सारे इस तरह के देखा है कि हेल्पर्स ने ऐसी बात आगे पहुंचाई है ट्विस्ट करके जो कि एक्चुअल स्टोरी नहीं थी। और आपने नोट किया होगा कि यूजुअली घर में जब कोई बड़ा इवेंट होता है तो मुलाजिमों को बुलाया जाता है, उनसे पूछा जाता है। हाँ। तो वहां पे उनको ये रोल प्ले करने का मौका मिल जाता है और इस तरह, और कई दफा वो खुद ऐसे काम करके ब्लेमिंग गेम भी करते हैं कि ये इन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि एक इंसान की जो, वही मैंने मेंशन किया कि वो वीक है उस पॉइंट पे। सो एक तो ये, दूसरा ये वो आपकी भी रिस्पेक्ट कम करता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी नजर में ये चीज आ गई है कि ये तो हमारे ही जैसे हैं, झूठ बोलते हैं, बातें छुपाते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, तो उनको अपने जैसे लगते हैं, तो वो उनकी रिस्पेक्ट भी कम करते हैं और उनकी बात की वर्थ भी कम रखते हैं। अच्छा, इसमें डबल एजेंट भी तो हो सकते हैं वजिया, उनका बताइए। बल्कि ये मैं वजह साहब के पास, इसमें डबल एजेंट भी तो हो सकते हैं। एक तरफ है कि ये बात मत बताना और सीक्रेसी मेंटेन कर रहा है, कुछ लोग अगले का जो ड्राइवर है उसको 150 ज़्यादा देकर बेगम साहिबा उसको अपना जासूस भी तो बना सकती हैं। इस पे क्या कहेंगे जी वजाद? मुझे आप जी आपका सवाल है। वैसे तो आपने अच्छा किया, 150 ना भी दें तो खाने पे और थोड़ी सी अच्छी बात से ही आदमी जासूस बन जाता है। मेरे ख्याल से बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसा होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि धोखा हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद के बाद ही शुरू होता है। सही। आपको ये लाइन तो ड्रॉ करनी चाहिए ना, ये तो समझना चाहिए कि किससे कहाँ तक मिला जाए, किससे क्या बात की जाए। जब हम वजह ने बिल्कुल दुरुस्त बात की, मैं 100% इनको सेकंड करूँगा कि आप अपनी कमज़ोरी देखिए, दुश्मन भी हमला उस वक्त करता है जब कहीं कोई कमज़ोरी नज़र आती है। जब वीकनेस बार बार नजर आएगी तो इंसान टूट जाता है, और टूटे हुए इंसान को कौन कदर करता है? नौकर भी कदर नहीं करेगा। आपके ख्याल में मिसेस खान, आपने अपनी ऑब्जर्वेशन में क्या देखा है? ये जो जासूस बनाने वाली हरकत होती है, ये बेगम साहिबा इनिशिएट करती हैं या फिर वो जो शख्स है वो खुद जासूस बनने के लिए तैयार होता है? वो छोटी छोटी खबरें ला के देता है, आपका एतमाद जीतता है और आपको कहता है कि अगर आप मेरे साथ ये अलायंस बनाएं तो मैं आपको और अंदर की खबर ला के दूंगा। नहीं, एक बात बताऊं कि औरत जो है इन बातों में जल्दी आ जाती है मर्द से ज़्यादा। फिर वो ट्रस्ट करती है, जब वो छोटी छोटी बातें लाता है वो कहती है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी होगा, इसको मैं अपनी नहीं अपने हस्बैंड की कोई जांच पड़ताल करनी हो कि कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनके पीछे वो छोड़ देती है उनके ड्राइवर्स वगैरह को, और उनसे इनके थ्रू हेल्प लेती है। इन्हीं के थ्रू उनको पता है कि वो किस घर में जाते हैं या उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है तो किससे ज़्यादा हंसी खुशी बात करते हैं, चाहे वो फ्रेंड्स ही क्यों ना हो। ज़रूरी नहीं कि उनमें कोई ज़्यादा को ख़ास बात हो, और वो उल्टी सीधी और उसके अंदर मिर्च मसाले लगा के बेगम साहब को बताते हैं। क्योंकि एक बात जो हम भूल जाते भी हो सकते हैं, नहीं, और एक बात जो हम भूल जाते हैं कि अगर आप किसी को अपने घर में रख रहे हैं तो आप तबकाती तौर पे, जो कि माशरे के बनाए हुए तबके हैं, उसमें आप उससे ऊपर हैं। आपकी एजुकेशन ज़्यादा होगी, आपका रख रखाव बेहतर होगा। आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपना रिश्ता, अपना घर हवाले कर दिया एक ऐसे शख्स के जो हो सकता है आपके जितना पढ़ा हुआ ना हो, आपके जितना ज़र्फ़ उसका ना हो, आपके जितना मुताल्ला उसका ना हो। हमारी अम्मी हमें बचपन में डांटते हुए हमेशा कहती थी कि हेल्प अगर आती थी ना, कहते हाँ उन्हीं का काम है, तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने का फ़ायदा नहीं है, कि उनके हाथ में पूरा किचन छोड़ा हुआ है कि वो अपने अंदाज़ की सफाई करके जाएँ। तो जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो आपके घर की सफाई के हों या आपके रिश्ते के कम्युनिकेशन के हों या आपके रिश्ते के रिस्पेक्ट के हों,
वो तमाम चीज़ें आपने सेट करनी। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि गॉसिप का मौका या अपने घर की पॉलिटिक्स में आप इन्वॉल्व करते हैं। अगर आपको अपने शौहर पर शक है और आप समझ रहे हैं कि ड्राइवर आपका खैर ख्वाह है और आपको सही खबर ला के देगा, तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती। या अगर आपकी घर की ख़वातीन से नहीं बन रही है, आपकी कोई किचन पॉलिटिक्स चल रही है, आपकी सास से नहीं बनती है, तो अगर आप अपनी नौकरानी को या अपनी खादमा को ये कह रही हैं कि ज़रा वहाँ की खबर लाना कि ये जब सास और बेटी साथ बैठते हैं तो ये आपस में क्या बातें करते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक विद योर लाइफ। रिश्ते ख़राब तो होते ही हैं, लेकिन आपका जो आप लोग दोनों ने सब ने ये बात की कि अपना तकद्दुस, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो ख़त्म होती है। यानी यू आर सो वीक दैट यू आर रिलाइंग ऑन पीपल। आपको क्या लग रहा है कोई हुरम सुल्तान का हरम चल रहा है कि वो अंदर की खबर ला के देगा और आपकी पॉलिटिक्स में हेल्प हो रही है? व्हाट आर दीज वुमेन थिंकिंग? खाली बर्तन बोलते बहुत हैं। Okay. हम लोगों के पास है क्या इसके अलावा? यही तो सब हमारी ज़िंदगी है। हाँ, वो क्या कह रहा था, वो क्या सुन रहा था, उसने क्या हमारे लिए सोचा, हम उसके लिए क्या सोचते हैं। कुछ ज़रा थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, आने वाली नस्ल को ये सब चीज़ें दे के जाएंगे तो वो भी नौकरों और उन्हीं के चक्रों पे कोई प्रोग्राम में मेरी तरह बैठे होंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ बहुत एक हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था एज अ फैमिली कि एक बच्ची को जब हमने इवेंचुअली वी थॉट कि शी वाज नॉट, उसको हमने उसकी बॉडी लैंग्वेज अगर जो हम बात कर रहे थे कि इट डिडंट फील राइट, थिंग्स वर लुकिंग अ लिटिल ऑफ, और फिर हमने देखा कि वो काम ख़त्म करके ये कि घर के बहाने जा रही है, लेकिन उसके माँ बाप या किसी ने आके पूछा कि भाई कहाँ है वो, तो पता चला कि वो 2-3 घंटे से घर ही नहीं पहुँची है। मिसेस खान, इस तरह के भी वाक़यात होते हैं। और जब हमने उसको निकाल दिया तो हमने जो कैबिनेट इनको दी हुई होती है, बल्कि किचन कैबिनेट में से उसका छुपाया हुआ फ़ोन भी मिला। सो वन डजंट नो कि व्हाट दीज पीपल आर अप टू। आप क्या कहती हैं? जो सवाल मैंने वजह साहब से भी किया था कि बॉडी लैंग्वेज, इनसे तो मैंने मर्दों के हवाले से पूछा कि जो अगर आप किसी को खानसामा रख रहे हैं, चौकीदार रख रहे हैं, ड्राइवर रख रहे हैं, तो उनको देखें। ख़वातीन की बॉडी लैंग्वेज में क्या चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि वो घरेलू हैं, वो शरीफ हैं, वो एतमाद के काबिल हैं? बहुत मुझसे पूछ रहे जी हैं। जी बेटा ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने एक कवर ऐसा चढ़ाया होता है और जब वो आपके सामने आती हैं वो इतनी अच्छी सॉफ्टली बोल रही होती हैं और इतना अच्छा आपको पोर्ट्रे करके बता रही होती हैं और इतनी अल्लाह रसूल का नाम ले लेकर बातें कर रही होती हैं कि आप उनके शिकंजे में, आप बातों में आ जाते हैं कि भाई ये तो इतनी प्यार से बात कर रही है और ये खुदा तरस भी है, खुदा से डरती है, तो हम उनकी बातों में आकर उनको फ़ौरन रख लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा अपनी विक्टिम स्टोरी बताती हो, हाँ, आपने ये भी देखा होगा कि बाजी मेरे साथ तो सारी जुल्म हो चुके हैं, हाँ, मेरा शौहर मुझे मारता है, मेरे सारे पैसे छीन लेता है, मेरे बच्चे मेरे काबू में नहीं है, फलाना ढिमाका, बहुत ज़्यादा अगर कोई विक्टिम प्लेइंग कर रहा हो, नहीं देता मुझे कुछ, बच्चे मेरे भूखे रहते हैं, हाँ। फिर उससे हमसे सिंपैथी गेन करती हैं और हम सिंपैथी उनके साथ इतना करने लगते हैं कि वो हमारे सर पे जूते लगाने लग जाती हैं। अब जैसे उनको कभी रात को खाना दे दिया, जाते हुए तुमने नहीं खाया, खा लो। अब उनका ये हो गया हुआ है कि रोज़ाना, अभी हम लोगों ने खाया नहीं होता, अच्छी अच्छी हांडी में से बोटियाँ निकाल के रख लेती हैं और फिर हम लोग जो जब खा रहे होते हैं तो हमें वो जो अच्छा होता है लाइन है मिसेस खान, एक फाइन लाइन है। ये सवाल मैं वजीहा के पास लेके जाना चाहूँगी। वजीहा, आर यू विद अस? जी जी वजीहा, मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक होता है कि आपने किसी को दावत दी, जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अपने साथ हामी बनाया, उससे गॉसिप लाने की बात की, उसको अपना मुखबिर बनाया। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करें कि जो बाउंड्रीज़ आपने सेट की हैं उसमें इनकी मदाखलत शुरू हो गई है। लाइक मिसाल के तौर पे आप ट्रे बना रही हैं अपने सास या ससुर के खाने का, तो वो अगर उसके अंदर इनपुट देना शुरू करे कि नहीं ऐसे करें, उनको तो ये पसंद है, या अगर आप अपने बच्चों से बात कर रही हैं और कोई इंटरफेरेंस हो, इज़ दिस अ मेजर रेड फ्लैग और उस वक्त हमें इनको कैसे डील करना चाहिए? Yes, this is for sure a major red flag। और इसमें रेड फ्लैग ये भी होता है कि हमारे भी, जैसे आपने हमें शुरू में जिक्र किया, हमारे भी रेड फ्लैग्स होते हैं जो हम इनको बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने भी देते हैं। अब मैंने एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगी कि जब हम बहुत ज्यादा इनको, हम कहते हैं ना कि तो फैमिली का पार्ट है, फैमिली का मेंबर है, वो उस चीज में वो भी भूल जाते हैं और बाउंड्री क्रॉस करते हैं। हमने भी जो मेड रखी उसमें भी हमें ये इशू फेस करना पड़ा कि हमने इतने से रखी थी, तो वो इंटरफेरेंस इतनी ज्यादा थी कि घर का एक पीस डिस्टर्ब होने लग गया। तो उसमें फिर उनके साथ बैठ के कम्युनिकेट किया, डिस्कस किया। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि उनकी आदत को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक चीज़ उनकी आदत में आ गई है तो फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी आदत है जो अदब या जो आपने एक प्रोटोकॉल सेट किया है
उसको ब्रीच कर रही है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एक छोटा सा उसूल है कि जी जो गार्ड गेट कीपर बैठा हुआ है, बेशक कोई भी आए पहले उसने इन्फॉर्म करना है और फिर दरवाज़ा खोलना है। बेशक रोज़ के आने जाने वाले के लिए भी अगर उसने दरवाज़ा बगैर बताए खोल दिया, यू शुड टेक नोटिस एंड यू शुड रेप्रिमांड, क्योंकि चीज़ें इसी तरह से शुरू होती हैं। आपके घर का दरवाज़ा है, वो आपकी रखवाली कर रहा है। जी वेरी क्विकली वजिया, बिफोर आई वाइंड अप। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि जैसे आप अपने जॉब में होते हैं ना, बाउंड्री और लिमिटेशंस रखते हैं, प्रोटोकॉल्स रखते हैं, आपको इनके साथ भी वो प्रोटोकॉल्स रखने पड़ते हैं हर चीज में, तभी ये फिर हिचकिचाती है, हेजिटेशन होती है, फिर रिस्पेक्ट भी करती हूँ। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया वजिया, योगी वजाहत साहब, मिसेस खान। बहुत वसी टॉपिक था बट वी ट्राई टू कवर द थिंग्स। देखें, अपने घर की लिमिटेशंस, प्रोटोकॉल्स, आदाब ये आपने सेट करने। जब आप किसी को एक्सेस देंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो दीवी आज़ादी का उसने गलत फ़ायदा उठाया है। आपको डिसाइड करना है कि किसी की हद क्या है और फिर उस हद को लांघने के लिए आपको उसको रेप्रिमांड करना पड़ेगा, कोई सज़ा देनी पड़ेगी, बट अदरवाइज़ आप किसी बड़े नुकसान की तरफ भी जा सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।